नमस्कार दोस्तों आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस कितने खराब हो चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 4-5 साल पहले जब तालिबान रिटर्न हुआ था तो पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, पाकिस्तान खुशियां मना रहा था। काफी हद तक ये लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भारत के खिलाफ काम करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है ना कि जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा था अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान होते हुए, इससे पाकिस्तान अब परेशान हो गया है। अब ये ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, इससे अफगानिस्तान को तो बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा यहाँ पर ईरान को, चाइना को काफी बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स थ्रू ईरान चाइना टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग अफगानिस्तान। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको क्या चाहिए, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ईरान का क्या रोल रहेगा, पाकिस्तान अब जो नए 2 कॉरिडोर्स बना रहा है वो किधर से ट्रेड होने वाला है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर आपको यूपीएससी के जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हो सबसे लोएस्ट प्राइस पर इस समय आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड टाइम ऑफर है, यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। अगर आपको और जानकारी चाहिए बैचेस से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए या फिर डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है वहां पर जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव। इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। पाकिस्तान ने फॉर्मल तरीके से अपना जो ट्रेड और ट्रांजिट स्ट्रैटेजी है उसको अफगानिस्तान से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है और यहां पर 2 मेन कॉरिडोर्स वो यहां पर पाकिस्तान बना रहा है। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान यहां पर जो कॉरिडोर्स है उसके थ्रू ज्यादा ट्रेड कर पाएगा सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर पाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए कि ये पूरे रीजन में जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये जो आप देख रहे हो यहां पर, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज अगर आप देखोगे ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और इन कंट्रीज के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑयल है, नेचुरल गैस, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉटन, गोल्ड, ये सब है। लेकिन लैंड लॉक्ड होने की वजह से ये ग्लोबल मार्केट तक आसानी से पहुंच नहीं पाते क्योंकि इनके पास कोई पोर्ट तो है नहीं, राइट। तो अब इनको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऊपर की तरफ रशिया हो गया, यहां पर ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया। तो इन सब देशों के ऊपर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डिपेंड होना पड़ता है पोर्ट्स के लिए, ताकि बाकी देशों में ये लोग अपने सामान को बेच पाएं। एंड दैट इज वाई इनके लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि पाकिस्तान का अभी तक पोजीशन क्या था। पाकिस्तान यहां पर अपना ग्वादर पोर्ट प्रोवाइड करता था। अगर आप सब जानते हैं यहां पर जो ग्वादर पोर्ट है इसको डेवलप किया गया है, चाइना का बड़ा रोल रहा है इसमें। तो यहां पर सामान वगैरह क्या होते थे, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करते थे और ग्वादर पोर्ट जाते थे और वहां से सामान लोड होता था और दुनिया भर में फैल जाता था, राइट। इस तरह से चीजें चलती थी और इसमें 2 मेन क्रॉसिंग्स आते थे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्रॉसिंग है तोरखम। बेसिकली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मिलेगा आपको। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, तो ये जो तोरखम क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये यहां पर पाकिस्तान में जो पेशावर है उसको कनेक्ट करता है जलालाबाद और काबुल से, राइट। और यहां पर जो क्रॉसिंग है ना, ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, इसी को कहा जाता है तोरखम क्रॉसिंग। तो यहीं से, मतलब यहां से होते हुए ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जो है ये जाते थे और यहां पर ट्रेड हो पाता था और इधर से होते हुए नीचे ग्वादर आता था सामान और वहां से ट्रेड होता था। आई होप ये चीज आप समझ लो। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहां पर एक और बॉर्डर क्रॉसिंग है, दैट इज चमन। आपने सुना होगा। अगेन ये पेशावर, ये एक तो ऊपर वाला हो गया और उसके नीचे की तरफ आइए बलूचिस्तान में, यहां पर क्वेता, बलूचिस्तान की जो कैपिटल है, ये कनेक्ट होता है कांधार के साथ और यहां पर आता है बीच में चमन क्रॉसिंग। तो ये चमन क्रॉसिंग के थ्रू भी यहां पर ट्रेड होता है सेंट्रल एशियन का और वो लोग अपने सामान को नीचे ग्वादर की तरफ भेज पाते थे और वहां से ट्रेड हो पाता था। लेकिन ये पूरा दोनों जो सिस्टम है, ये जो दोनों क्रॉसिंग है, वो क्यों कोलैप्स हो रही है। एक तो जो तालिबान का राइज हुआ है, मतलब यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आप देखोगे जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं,
टीटीपी जो है लगातार हमला करते जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक प्रकार से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको पनाह मिलता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, वो उनको शरण देता है और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर बॉर्डर अक्सर क्लोज कर दिए जाते हैं, मतलब तोरखम और चमन जो क्रॉसिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पर लगातार इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली पाकिस्तान को, मैं आपको बता दूं, अभी 2025 के एंड से ये जो दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग है, इसको परमानेंटली क्लोज करना पड़ा। मतलब अभी के लिए तो वो क्लोज किया गया है। और तीसरा, टेररिज्म, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में पिछले काफी समय से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, वहां पर लगातार अटैक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि अफगानिस्तान में जब तक इनको एक प्रकार से पनाह मिलती रहेगी, अफगानिस्तान जब तक इनको सपोर्ट करता रहेगा, हम अफगानिस्तान के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक लॉसेस भी होता है। पाकिस्तान का कहना है कि ये अगर ट्रेड हमारा रुक जाता है, तो इससे हमें जो इनकम वगैरह आनी होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी नहीं हो पाता। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। पाकिस्तान बेसिकली दो नए इंटरनेशनल कॉरिडोर्स इसको स्टैब्लिश किया है, जो कि अफगानिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर देता है। सबसे पहला कॉरिडोर है पाकिस्तान और ईरान का रूट। अगेन थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ईरान हो गया और यहां पाकिस्तान है। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो अफगानिस्तान को बाईपास कर देंगे, सामान इधर से नहीं आएगा। वो ईरान से होते हुए, घूमते हुए, यहां पर एक क्रॉसिंग है पाकिस्तान ईरान का। ये सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस हो गया, ये आप सब जानते होंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर बलूचिस्तान प्रोविंस तो है ही है पाकिस्तान का। तो इनके बीच के ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर इसको बॉर्डर क्रॉसिंग को कहा जाता है गब्द रिमदान क्रॉसिंग। गब्द रिमदान क्रॉसिंग के थ्रू सामान इधर आता है और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है, वहां से सामान लोड होके आपका दुनिया भर में जा सकता है। तो एक तो ये नया कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। दूसरा जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान चाइना वाला रूट है। अगेन यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट है जिसका नाम है सोस्त ड्राई पोर्ट। अगेन थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, ये ग्वादर पोर्ट रहा। तो यहां से आप सब जानते हो काराकोरम हाईवे स्टैब्लिश किया गया सीपैक के तहत, और ये भारत वाला जो टेरिटरी है, जो गिलगित बल्तिस्तान आप देख रहे हो, यहां से होकर ये जाता है। तो यहीं पर ये पोर्ट है सोस्त ड्राई पोर्ट, और वो आपका सामान एंटर करेगा चाइना में, और चाइना से फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चला जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ये एक दूसरा कॉरिडोर है जहां पर पाकिस्तान चाइना अपना जो रूट है उसको ओपन कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सोस्त ड्राई पोर्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, राइट, ये जो ड्राई पोर्ट आप देख रहे हो, ये एक मतलब पोर्ट तो नॉर्मली क्या होता है, जो सी पर होता है ना, समुद्र के तट पर, कोस्टल एरियाज में होता है, लेकिन ये लैंड पोर्ट होता है। ड्राई पोर्ट का मतलब ये लैंड पर होते हैं, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज है वो पोर्ट वाली मिलती है, जैसे कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये पाकिस्तान का प्रिंसिपल लैंड गेटवे है टू चाइना, तो इसको ओपन किया जा रहा है। तो ये दो मेन कॉरिडोर सब स्टैब्लिश कर रहा है पाकिस्तान, ताकि अफगानिस्तान को बाईपास किया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर अफगानिस्तान का रोल खत्म हो गया। अब या तो इधर से सामान आएगा या फिर चाइना से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है QTTA, क्वाड्रिलैटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। पर्पस यही है कि यहाँ पर जो सामान है, कार्गो का जो मूवमेंट है, वो अफगानिस्तान के बिना भी किया जा सके। और यहाँ पर यह भी है कि ये पहला रेसिप्रोकल किर्ग कार्गो है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है, मतलब कुछ सामान ऑलरेडी इन कॉरिडोर्स के थ्रू पहुंच रहे हैं। अब इसमें देखिए, दो मेन कंट्रीज को काफी फायदा होगा अफगानिस्तान के जाने की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान को तो लॉस ही है, ट्रांजिट फीस का लॉस है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू कम होगी, वैसे ही अफगानिस्तान को कोई बहुत ज्यादा देश रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ा लॉस है। लेकिन फायदा सबसे बड़ा है ईरान को, क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर कितना सारा जो लैंड है वो आपका ईरान के थ्रू होकर गुजर रहा है। तो इससे ईरान को क्या होगा, एक तो कस्टम ड्यूटीज, रोड टैक्स, ट्रकिंग हो गया, उसके अलावा लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अब ईरान प्रोवाइड करेगा, उससे उसको रेवेन्यू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर यूज़ कर पाएगा ईरान। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ईरान की बढ़ जाएगी। और चाइना का भी, इनफैक्ट चाइना का जो सीपैक है वो मजबूत होगा, BRI को सपोर्ट मिलेगा, शिनजियांग वो डेवलप होगा, वो जो एरिया है शिनजियांग, यहाँ पर वीगुर मुस्लिम्स वगैरह आपने सुना होगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर इन दोनों देशों को फायदा होगा। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, तो देखो, भारत के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार और सारे पर्टिकुलर डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही होगी। चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान कुड बिकम अ स्ट्रॉन्गर ट्रांजिट हब।
पाकिस्तान भी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है ना कि हम एक ट्रांजिट कंट्री की तरह हैं, कि यहाँ पर कोई भी सामान पाकिस्तान से ही होकर जाएगा। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है सीपैक के साथ और ज़्यादा डीपेन हो जाएगा। ऑल्दो भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी है। भारत भी तो आप सब जानते हो चाबहार पोर्ट वगैरह को डेवलप किया है। वहाँ से हम अपना सामान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। तो ये इनिशिएटिव की वजह से सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो और बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान इसमें एक मेजर प्लेयर की तरह सामने आ रहा है। तो आई होप कि आपको डिटेल में अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान को बाईपास कर रहा है इन 2 नए कॉरिडोर्स के थ्रू। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैज कोस्ट लाइन ऑन द कैस्पियन सी? इनमें से किन कंट्रीज का कोस्ट लाइन कैस्पियन सी के साथ जुड़ता है वो आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये जो बैचेस है दोस्तों इसमें बहुत ही कम दाम पर अभी आपको बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। ये फोन नंबर है, इनफैक्ट इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।